हाय स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम एचटेट का, पीआरटी का, ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हमें सबको पता है कि ईवीएस 30 मार्क्स की आएगी एचटेट के अंदर। तो अगर हमें 150 में से 90 मार्क्स लेके आनी है तो हमें ईवीएस पे ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। और ईवीएस का एक ऐसा वास्ट इन्होंने टॉपिक दिए हैं जो हम चाह कर भी कवर नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए कम से कम भी 10 साल के पिछले पेपर के एनालिसिस करके मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिनमें से हमारे ईवीएस के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हम 30 में से अराउंड 22 से 25 मार्क्स इजीली सिक्योर कर पाएंगे सिर्फ इन टॉपिक्स की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर मतलब कि जो जंगलों में जानवर रह रहे हैं या फिर जितनी भी हमारी जानवर की स्पीशीज है उनके साथ साथ जितनी भी हमारी पेड़ पौधों की स्पीशीज है जिसको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रैकेट में फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना किससे रिलेटेड होते हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर एचटेट के अंदर हम देखें तो पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग स्पीशीज हैं, प्लांट्स की, पौधों की, पेड़ों की और एनिमल्स की, जानवरों की, वो सब आएगा हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स में क्या पूछे जाते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर? एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज अभी खतरे के अंदर है। इसमें से अराउंड एक क्वेश्चन हमारे से पूछा ही जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड की तरफ है। या फिर रेड डाटा बुक का ये हमसे डाटा पूछ सकते हैं। ये पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN करता है। IUCN की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। IUCN को कब फॉर्म किया गया था? रेड डाटा बुक के अंदर कितनी स्पीशीज को एंडेंजर्ड बताया गया है? तो ये सब हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर टॉपिक आएंगे। उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछ सकते हैं कि कान्हा कहाँ है, या फिर नेशनल पार्क्स भी पूछ सकते हैं हमसे, बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंसानों की एक्टिविटीज अलाउड है या नहीं, या फिर इनमें से कौन सी लाइन बायोस्फीयर रिजर्व के लिए सही लिखी गई है। तो हमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, एट प्रेजेंट इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरह ही एनिमल्स को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व खोले, नेशनल पार्क खोले और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली। इसके अंदर आता है कि एनिमल्स को दो तरीके से हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू, इसमें हम जो जानवर हैं उनको उनके होम प्लेस से, मान लीजिए कोई जानवर इंडिया में रह रहा है, यहाँ पर उसके लिए बीमारी फैल गई, अब वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकता है, उसकी जान को खतरा है, तो हम उन्हें अफ्रीका भेज रहे हैं। तो ये हो गया एस सिचू। दूसरी जगह पर भेज दिया, उनका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। मान लीजिए इंडिया में सर्दी गर्मी दोनों होती है लेकिन अफ्रीका के अंदर सिर्फ गर्मी ही पड़ रही है, तो उनको दूसरी जगह पर भेज दिया, वो हो गया एक्स सिचू। और इन सिटू क्या है? इन सिटू है कि जब मान लीजिए इस एरिया में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम उन्हें थोड़ी सी दूर के एरिया पे उनको एक पूरी जगह बना के दे दी कि यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो रहेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही। तो वो आ गया इन सिटू। इन सिटू का क्या एग्जांपल है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इन सिटू के एग्जाम्पल है। और जब हमने एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल कर दूसरे एनवायरनमेंट में भेज दिया तो वो सब आएंगे एक्स सिटू के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिनके बारे में हमसे पूछा गया है बहुत बार। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वाइल्ड लाइफ से ज़रूर 2 से हम कहें 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ईवीएस के अंदर। वो प्लांट से रिलेटेड पूछ सकता है, वो नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछ सकता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड पूछ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके बाद में हमारा सेकेंड टॉपिक है अर्थ। अर्थ में से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे कि रोटेशन के बारे में बता दो कि पृथ्वी, ये तो नहीं पूछेगा कितने टाइम में घूमती है, बट ये पूछ सकता है कि सीजन्स क्यों चेंज हो रहे हैं, डे एंड नाइट क्यों हो रहा है। तो इसका मेन सा रीजन है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, घूर्णन वगैरह। उसके बाद में ग्लोब से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की लैटिट्यूड बता दो, या फिर ग्लोब कितने डिग्रीज पे झुका हुआ है, आर्कटिक सर्कल की डिग्री बता दो। ये सब हमें ग्लोब से पूछा जा सकता है। अर्थ के अंदर अर्थ के क्रस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि अर्थ किस किस चीज से बनी है, इंटीरियर के अंदर क्या क्या है अर्थ के, मेंटल कोर, इन सब से भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भले ही वो अपनी रिपोर्ट से पूछे या फिर ये पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है।
या फिर हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो सकती है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फॉरेस्ट से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ही आएगा, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, कि कौन से एनर्जी के सोर्सेज रिन्यूएबल है जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, और कौन से नॉन रिन्यूएबल है जो कि हम यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, कोल पेट्रोलियम वगैरह जिसका एग्जाम्पल है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद में हमारा इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी के अंदर पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रह रहे हैं, कैसे उनमें एनर्जी लेवल का ट्रांसफर होता है। जैसे पेड़ पौधे सनलाइट से एनर्जी अपनी ले रहे हैं, अपना खाना ले रहे हैं, फिर जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके जो लेवल्स ऑफ एनर्जी है इसमें से पूछा जा सकता है, लेवल्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में सोलर सिस्टम, सौर मंडल, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एक बार तो ये भी पूछ लिया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो एक नंबर यहाँ से आ सकता है इजीली। मून एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये सब हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। यहाँ पर स्टार लगा लेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन के बारे में हमसे क्वेश्चन कर लिया गया, या फिर हमसे पूछ लिया गया कि एरोप्लेन्स कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में उड़ते हैं, ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है, रेडियो जो हम यूज करते हैं उनकी किरणें कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में आती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें हमसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल 100% चांसेस है कि हमसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि क्या वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है या फिर वो क्या है। ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। CFC के बारे में बहुत बार पूछा गया कि CFC का फुल फॉर्म बताओ, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं क्या मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, हाँ मिथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एचटेट के लिए। उसके बाद में विटामिन्स और डिजीजेस से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डिजीजेस जो कि वाटर रिलेटेड है वो तो बहुत ज़्यादा एचटेट के अंदर पूछी जाती है, जैसे कि जॉन्डिस, कोलेरा, ये सब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि वाटर बोर्न डिजीजेस के अंदर आती है वाटर बोर्न डिजीजेस, कि पानी की वजह से होने वाली डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एचटेट में पूछा जा रहा है। उसके बाद में विटामिन्स में वो ये पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर विटामिन B12 में कौन सा हमें मेटल देखने को मिलता है, या फिर कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें विटामिन के अंदर पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, विटामिन बी कितने टाइप का होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमें विटामिन के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज कैसे हमसे पूछा जाएगा, EVS से रिलेटेड, कि वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब है, नेशनल वाटर डे कब है, वेटलैंड डे कब है। तो ये सब हमसे एक क्वेश्चन जरूर, और ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर हमसे रबी, खरीफ, ज़ैद, इनके बारे में भी पूछा गया है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि हमें जूट कहाँ से मिलती है, जूट को हम गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं। ये सारे ऐसी चीज़ें क्रॉप्स के अंदर, क्रॉप्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एचटेट के अंदर। उसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंट्स। ये अभी पूछना शुरू किया गया है, अभी नहीं 5-6 सालों में, कि अर्थक्वेक को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम नाप रहे हैं, रेन के वाटर को किससे नापेंगे, रेन गोज से, विंड को किससे नापेंगे। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अब पूछे जा रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ सकता है। इसके बाद में स्टेट देयर फूड एंड क्लॉथ्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें चॉइसेस में क्वेश्चन आता है कि एक तरफ स्टेट्स दे देंगे, एक तरफ क्लॉथ्स दे देंगे, या फिर एक तरफ स्टेट्स दे देंगे, एक तरफ फूड दे देंगे, और हमें मैच करना होता है कि कौन सी स्टेट का कौन सा फूड है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हमारे एचटेट के क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर 20 से 25 नंबर के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सब टॉपिक हम हमारी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।